ये है भाई अपने बरहाता का हॉस्पिटल। तो नंबर हमने लगवा लिया। अभी थोड़ा वेट करते हैं। अंदर तो देखो अच्छे से वहाँ बैठ जाते हैं। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे एंड देन आई विल लेट यू नो। बदमोशी क्या कहते हो, ये ले ली जाए क्या? ले ली जाए तो मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मेरे पास अंधा पैसा पड़ा हो। और एक रेसर, इनकी टक्कर नहीं है। तुम कोई सी भी गाड़ी ले लो, लेकिन ये जो है ना, ये ड्राइवर सा लगते हैं, देखो मान नहीं रहा है। किसी में जाके घुसेगा नहीं जब तक मानेगा नहीं। देखो एक और रेसर, पीछे भी हैवी रेसर्स आ रही हैं। कम ऑन बेबी कम ऑन, ये ओल्ड वर्सेस न्यू। लेकिन जो भी हो भाई, जो भी एस्टन मार्टिन खरीद रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सब इन्हीं की बदौलत है। अगर ये ना हो तो भाई उनका कोई बिजनेस ना हो। सो इनको भाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब भी आए तो भाई वो थैंक यू ज़रूर कहो, ठीक है। तो भाई एक दिक्कत हो गई आज, हेडफोन्स भूल गए हैं हम। एंड अभी मेरे को पता नहीं, पहले तो मैं तुम्हें ही बोल रहा था कि अपना जो गाना है अपने छोटे दिमाग के अंदर बजाओ। अब वो लगता है मेरे को ही करना पड़ेगा। एंड हम जिम भी आ चुके हैं तो वापस भी नहीं जा सकते। इट्स वेरी टू मच ऑफ टास्क। शक्ल दिखा देते हैं इसे। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, हेडफोन्स तो हम भूल गए हैं। एंड मैं थोड़ा सा अभी शुरुआत में कार्डियो करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी टाइम को यूटिलाइज कर दिया जाए एंड लेट यू नो कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है एंड किन किन चीज़ों से हम अभी गुजर कर आए। एंड प्लस अगर तुम्हें ये लगता है कि ये चीज़ जैसे कि कार्डियो शुरुआत में, साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है या फिर इलेप्टिकल है, कुछ भी है, अगर तुम्हें ये लगता है कि इसको करना लिफ्टिंग से पहले इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, सो आई थिंक कि ऐसा नहीं है। कि थोड़ा सा तुम ये नहीं कि एकदम रिग्रेस करना है कि 10 मिनट और 15 मिनट तुम लगे पड़े हो एकदम इंक्लाइन करके। जस्ट जैसे तुम्हें लगे कि तुम्हारा थोड़ा हार्ट रेट है वो एलिवेट हो चुका है, थोड़ा बॉडी गर्म हो चुकी है, सुस्ती निकल चुकी है, या तुमने प्री पिया है तो थोड़ा टाइम चाहिए तो तुम चल दो। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि जब तुम वार्म अप करोगे तो वार्म अप में ऐसा नहीं होगा कि तुम सो रहे हो, उबासी ले रहे हो, ऐसे ऐसे करा और अपना चले गए नीचे एकदम बार के अंदर चले गए एंड देन यू आर ट्राइंग टू पुश एंड यू आर फीलिंग लाइक रफ। तो ऐसा है कि ये चीज़ करोगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। इतना भी नहीं, बस देखो अपने हिसाब से 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट, चलो 3 मिनट नॉर्मल स्पीड पे इसको लेना। उससे पहले इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, यू विल गेट टू सी। एंड हमने लिया है 2 मील, दोनों ओट्स की लिया है। एंड पहला एक शेक लिया है एंड दूसरा एक ओट मील लिया है। तो मेरे को लग रहा है कि मैंने 1 घंटे पहले ओट मील ली थी, तो उसी की वजह से थोड़ी सुस्ती आ रही है। तो जैसे अपना होता है ना कि तुमने चावल खा लिए दोपहर में, जैसे संडे को चावल बने, चावल खा लिया तो फिर नींद आने लगती है, ड्राउजीनेस होने लगती है, तो वही। तो इसके बाद हमारा जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा एग वाइट्स का। तो 2 मील लिए एंड हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट का वर्कआउट में हमें अपने जो नॉर्मल जो हम लेते हैं कि अपनी इंक्लाइन प्रेस, डंबल प्रेस, फ्लाइज देख लेंगे, डंबल के लेने होंगे ले लेंगे, नहीं तो फिर अपनी वो मशीन और केबल्स। 4 एक्सरसाइज, 4 मूवमेंट्स आर मोर देन सफिशिएंट लगता है। एंड ये भी चीज़ मैं कह ही देता हूँ, ये जो आज का मैं प्लान फॉलो करने वाला हूँ ये एक बहुत ही बड़े क्रिएटर का है,
एंड मैंने ये इम्प्लीमेंट करके देखा है कि वो जैसा करता है, तो आई वॉज लाइक कि क्यों ना इम्प्लीमेंट करके देखा जाए, एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। रिजल्ट्स आर एंड पहले जितने रहे हैं तो वो अमेजिंग है। तो तुम्हें भी पता लग ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यू आर स्मार्ट इनफ, तुमने वैसे भी कमेंट सेक्शन पूरा भर ही रखा है। तो वी आर गोइंग टू फॉलो हिज वर्कआउट, नॉट करंट जो अभी चल रहा है। मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं है। कटिंग चल रही है, कटिंग में किस हिसाब का वर्कआउट चल रहा है, बट मेरे को ये पता है कि नॉर्मली जो पैटर्न रहता है वो यही रहता है कि इंक्लाइन, डंबल प्रेस, केबल, वो फ्लाइज का तो पता नहीं, लेकिन एक मशीन प्रेस होती है, पैक डेक होती है, और एंड में फिनिशर में केबल्स होती है। तो इतना पैटर्न तो मेरे को पता है, तो वही हम फॉलो कर रहे हैं इतने टाइम से, एंड रिजल्ट तुम्हारे सामने ही रहे हैं। ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक्सरसाइज में ऐसा भी रहता है, कुछ वर्कआउट में कि दो ही मूवमेंट करिए, एक कंपाउंड और एक केबल, खत्म। तो अभी वही करेंगे, एंड लेट्स सी कि हाउ द चेस्ट गोज अप। वैसे तो देखने में मैं कितना कमजोर लग रहा हूँ, एकदम टी शर्ट वी शर्ट तुम्हें लग रही होगी कि भाई एकदम खत्म सा हो गया। तो इसी को अभी पम्प अप करना है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो देखो हमको 6 मिनट हो गए हैं, एंड ये किया बंद, और अब हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं एंड अपनी बेंच की तरफ चलते हैं, चलो। तो एक्चुअली अभी मैंने बस 4 ही लगाई हैं, ताकि मैं थोड़ा देख लूँ अपने आप को कि क्या मैं 4 के भी लायक हूँ। एंड हेडफोन्स ना होने का एक ड्रॉबैक तो है, बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि आई एम यूजिंग यू एज माई मोटिवेशन, कि मैं तुमसे बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आई कुड एबल टू मोटिवेट माई सेल्फ, नॉट मोटिवेट बट टू हाइप अप माई सेल्फ फॉर दी सेट्स। तो अभी इस पे अपने को लेने हैं 10 अच्छे रैप। इस पे जाके पता लगेगा कि भाई हम 5 एक एक प्लेट और लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या आज इसी पे ही बैक डाउन करना चाहिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। नाइस 10 रेप्स, एक एक और बढ़ाते हैं। तो गाइस हमने एक एक प्लेट तो बढ़ा ली है, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी और असिस्टेंस के लिए, ताकि मैं अपना 150% दे पाऊँ, हम एक जैक्ड ड्यूड को बुला लेते हैं। सीरियस लिफ्टर 150 केजी बेंच, नहीं 150 नहीं, 160 180 केजी बेंच मारते हैं भाई, and he is a very serious lifter and he will help us to reach our maximum failure potential. वैसे तो ये वेट इनके हिसाब से तो वार्म अप है, बट वील टेक इट। A nice set. Oh. We are able to hit our failure just under his guidance. I am under his guidance. No, 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 no.
तो जैसे कि अगर भाई हेडफोन्स वगैरह की मिस्टेक हो जाती है तो मेरी तरह, जैसे मैंने अपने जो छोटे वाले दिमाग के अंदर गॉगल्स चला रखा है कि यू डोंट नो मी सन who's carrying the boats. You don't know me, son. Get it. इतनी तेज आंख बंद करके अपने कानों के अंदर उसे गूंज जाओ, इमेजिन करो कि तुम वो वीडियो देख रहे हो, वो चल रही है, कि ये जो पीछे की आवाज आ रही है ना, जो कि तुम्हें लाउड लग रही है, ये डाउन हो जाए। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि भाई तुम्हें हेडफोन पे मतलब इतना भी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। इफ यू forget it man, there is nothing like that, no need to depress. जब एक बार अपना वर्कआउट चालू कर दो तो यू विल बी लाइक आई एम गोइंग टू टच द फेलियर। अपने दिमाग के अंदर वो पर्सन चलाओ जिसको भी तुम देखकर आइडियलाइज करते हो कि इसकी तरह मेरे को चेस्ट बनानी है, इसकी तरह मेरे को शोल्डर बनाने हैं, इसकी तरह मेरे को फिजिक चाहिए। एंड हमने लिए डंबल्स, फ्लाइज ली। फ्लाइज के बाद हमने ली ये न्यूट्रल ग्रिप इसलिए ली कि हमारे भाई पेन हो रहा था लेफ्ट शोल्डर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, 2-3 हफ्ते तो हो गए हैं मेरे को। एंड वो जो न्यूट्रल ग्रिप वाली थी लग तो वो ऐसे ही रही थी कि मैंने जैसे देखी वो क्लिप तो कि मैं डंबल प्रेस से मार रहा हूँ, लेकिन वो डंबल प्रेस मेरे को फील नहीं हो रही थी। मैंने न्यूट्रल कर रखा था, वो थोड़ा टेढ़ा कर रखा था, लेकिन उससे चेस्ट के अंदर अच्छा इम्पैक्ट आया। एंड अब हम करेंगे ये, इसका एक सेट लेना, एक सेट के अंदर पूरा फेलियर जितना भी ले सकते हैं, चाहे 1 इंच भी वो आए, क्या नाम है अपने पास, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन। तो लेट्स डू इट, कम ऑन बेबी, कम ऑन बिग चेस्ट। ओके, तो क्या कहते हो गाइज, आज यहीं करते धूप में एक ओपन एरिया में, जस्ट लाइक दी ओल्ड टाइम्स, जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं प्रोफेशनली, कि कहीं रॉक पे गए, माउंटेन पे गए, या फिर कहीं बीच साइड गए। एंड ये जो टाइमिंग है ये भी बहुत सही है, क्योंकि सनलाइट ऐसे जा रही है तो एक अच्छा, मतलब ये लगा लो कि टैनिंग भी हो जाएगी, प्लस देखते हैं कि कैसा आता है। ओपन में सनलाइट के अंदर अलग ही दिखता है। वैसे तो दिखता यह है कि तुम कितने पानी में हो असलियत में। चेक करते हैं जल्दी से।
Whew. ज़्यादा तो ज़्यादा क्या कहते हैं इंटेंसली पोज होल्ड तो नहीं हो पा रहा है। और यही होता है भाई सनलाइट में, तुम्हें पता लगता है कि तुम कितने पानी में हो। सनलाइट में तब पोज करेंगे आउटडोर, जो एक शूट होता है या तुम्हें फ़ोटो क्लिक करनी है सनलाइट के अंदर, तो भाई उसमें जब कटिंग हो, एब्स वैब्स हो, तो बात अलग ही होती है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपना रियलिटी पता लग जाता है कि भाई तुम कितने पानी में हो, सब पता लग जाएगा। अभी जैसे तुमने देखा, या मैं तुम्हारे, अगर मैंने वो वाली क्लिप नहीं लगाई होगी तो छोटी सी मैं लगा दूंगा ताकि बेइज्जती ज़्यादा ना हो। तो इसमें देखो कितना ब्लोटेड लग रहा हूँ, और एकदम हर जगह से पफिनेस जो है। और अपने जब एक बार कट होगा तो एक अलग ही फिजिक और एक अलग ही तुम्हें क्या कहते हैं एस्थेटिकनेस निकल के आएगी, बहुत ही प्यारी। बाकी पंप तुमने देखा, पंप अच्छा है, लेकिन अगर मैं पंप का लेवल बताऊं तो भाई एवरेज है। उतना तगड़ा मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन उतना तगड़ा आज नहीं हो पाया मैन, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वैसे तो मैं पाँच छः वीडियो से यही कहे जा रहा हूँ कि भाई मैं कंधे में यही लग रही है, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे को लग रहा है कि अभी भाई ये कंधे वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व ही करनी पड़ेगी। उसके लिए अब मैं कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं देना चाहता कि भाई मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, तो इसलिए जब मैं जाऊँगा तो मैं अब डायरेक्ट ही दिखाऊँगा कि भाई कैसा है। एंड मेरे को लग रहा है कि अब इसको रेस्ट दे देना चाहिए। जितनी भी शोल्डर इन्वॉल्वमेंट है और शोल्डर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, या फिर एक प्रॉपर रेस्ट लिया जाए। बाकी एक दो पोजेज और हिट कर लेते हैं, एक दो बार। एक ये वाला, बस पोजिंग को तो यहीं रैप अप करते हैं। देखो गाइस, ये होता है कहीं से भी कोई भी आ जाता है, घुस जाता है थोड़ी सी देर में, और जबकि ये तो वो टाइम है कि सबको अपने घर वर जाना है या फिर पार्टी वार्टी में जाएंगे। बस देखो गली तो देखो, भाई से कह रहे हैं, भाई मान रहा हूँ, रोड रेजेस होता ही वही है। मेरे को लग रहा है कि कुछ मैटर हो जाएगा। मैटर हो गया है दोस्तों, और ऐसे टाइम पे भाई अपनी
गाइस देखो ये होता है अपना ट्रैफिक में। अगर ऐसे में तुम जिम वगैरह जा रहे हो, चलो मैं तो घर जा रहा हूँ वापस, और तुमने, कौन है भाई, और तुमने प्री लिया है तो भाई तुम्हारा प्री यहीं उतर जाएगा। देखो जरा, अलग अलग जगह से आए पड़े हैं पूरा। तो जैसा कि हम सक्सेसफुली घर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा लगाने के बाद, जस्ट उस पॉइंट पे ही 40 मिनट लग गए। एंड यार देखो, जैसे वो भाई निकला और बड़ी गाड़ी थी, उसे पहले तो मेरे को दिख नहीं रहा था, मेरे को लगा शायद कोई अंकल है, लेकिन वो भी लौंडा ही था, ज़्यादा एज नहीं थी। उस पर दवा बना भाई, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत की गर्मा गर्मी होती है। टू बी फ्रैंक, अगर तुम बस उस चीज़ थोड़ी देर में ही हो जाता है भाई बहुत कुछ, थोड़े से 2-3 सेकंड के अंदर ही तुम भाई अगर इन सब चीज़ों में पड़ गए तो सीधा थाने मिलोगे, या फिर अगर जैसे ये सब चीज़ें हो गई भाई, क्या मिल जाएगा तुम्हें बताओ। तुम्हारे माँ बाप परेशान, तुम परेशान, चक्कर काट रहे हो, क्या पता भाई रकम भी मांगने लग जाए, क्या होगा उससे रात। तो इन सब चीज़ों में भाई, जैसे अगर तुम कार में हो, बाइक पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है भाई। अपना मैंने तो यही सीखा है, पहले मैं भी ऐसे ही करता था हरकतें कि यार दिख नहीं रहा ये है वो है। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई मेरे को समझ में आया कि थोड़ी बहुत की 2-3 सेकंड की हीट होती है, और 2-3 सेकंड ही बस तुमने अपना वो जो है ना कंट्रोल कर लिया, तुम बहुत बड़ी परेशानी से बच जाओगे। तो मैं बच गया था, तो इस वजह से मैं अब ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा हमें वो कोई भी ऐसे कह दे कि अरे तेरे में ये नहीं है, दम नहीं है, फलाना बोल दे, गाली दे दे, भाई क्या हो जाएगा है। अगर तुम इतने बड़े हो, क्या कहते हैं, गैंगस्टर हो कि भाई मैं तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो भाई फिर कर दो, कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो थाने जाने में, वो सारी चीज़ें करने में, कोर्ट कचहरी में माँ बाप परेशान ना हो, तो भाई करो, खूब करो रोड पे। अगर तुम्हारा ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये सब चीज़ें, मम्मी पापा परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा, तो भाई मैं तुम ये करो कि अपना पेशेंस लेवल पीछे थोड़ी बहुत होता है भाई, थोड़ा पीछे कर लेता, वो क्या चला जाता। फिर उसके साथ में उसकी जो वाइफ थी वो भी भिड़ने लगी, क्या मिल गया भाई। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। तुम्हें नहीं पता भाई सामने वाला बंदा कौन है, और टाइम इतना ख़राब चल रहा है, जैसे कि तुम न्यूज़ वगैरह देखते हो भाई, मच्छर से तुम्हें ऐसे लगेंगे ये लड़के, तो इन्हें तो मैं एक रैप्टे में गिर दूँगा। तुम रैप्टा मारने तक के तो स्टेज पे जाओगे ही नहीं, वो तुम्हें चक्कू मार दे, गोली मार दे, क्या मिल जाएगा। तो इसलिए भाई किसी को भी देखकर ये मत जज करो कि मैं इससे सुपीरियर हूँ या मैं इससे इन्फीरियर हूँ। सिचुएशन को समझो, और सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजन बनाओ, स्मार्ट डिसीजन लो जो तुम्हारे फेवर में रहे। डजेंट मैटर कि देखो वहाँ पे जितने लोग थे, हुआ जो भी कुछ हुआ वहाँ पे, और भी कुछ हो जाता, ठीक है, बेइज्जती हो गई या ये हो गया वो हो गया, भाई वो कभी लाइफ में उन बंदों से मिलेंगे जो उस पॉइंट पे रोड पे थे, नहीं मिलेंगे भाई। वहाँ बेइज्जती हो भी गई, क्या हो गया, ठीक है। काम इन सब चीज़ों में भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं रखा है। इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो, लड़ाई मारदाड़, हमने भाई, जैसे मैं एक वहाँ पे गया था ना, मैं तुम्हें बता रहा था, मैं भाई एक दोस्त की शादी में गया था, लगन सगाई में। भाई स्कूल टाइम पे जो हमें ऐसे लगते थे ना, बहुत बड़े गैंगस्टर बने घूमते थे, इनमें मार लगा रहे हैं, उनमें मार लगा रहे हैं। मैंने वहाँ देखा भाई वो बंदे, मतलब मेरा ये एक दोस्त था जिसके साथ मैं गया था, वो कोई इतना बड़ा कुछ नहीं था, एक एवरेज बच्चा था, ना मार धाड़ में था, मतलब वो है कि एवरेज, ना थोड़ी गांड भी फटती थी, लेकिन मार भी नहीं सकता था, तो हवाबाजी में रहता था। तो वो मतलब ऐसे नहीं कि मैं पूरी हवाबाजी, मतलब एवरेज जो होते हैं।
उस टाइम पे जो गैंगस्टर थे वो आज के टाइम पे उससे बोल रहे हैं भाई मेरे को यहाँ लगवा दे वहाँ लगवा दे। तो भाई मैं यही बता रहा हूँ, तुम अगर जैसे अभी 18 में हो, 18 साल में हो, 19 साल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, XYZ में, भाई जो भी गैंगस्टर बन रहा है या जो तो भी ऐसे लगता है ना कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हवा में है भाई, ये इसकी तरह बनना चाहिए, उसे तुम 5 साल बाद डाउन दी लाइन देख लेना। और भाई वो इंसान गूजर है तो ये हाल है कि भाई, क्योंकि जब वो सारी फेजेस निकल जाती है ना भाई, सबको अपना काम ही नज़र आता है। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा होता, गुंडागर्दी में, यहाँ मार धाड़ में, ये सब में अपना काम करो, अपने ऊपर काम करो कि मैं अपने लिए कैसे जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ, मम्मी पापा की जो प्रॉब्लम है उन्हें कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। इन सब चीज़ों में काम करो यार, ये मार धाड़ इन सब चीज़ों में। हाँ, जब ऐसा हो कि ये भी नहीं है कि भाई तुम्हें सामने मतलब तुम पिटे ही जा रहे हो, एक पॉइंट मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होगी कि भाई कि मैं एक फ्री फंड में कर रहा हूँ, मैं ओवरली कर रहा हूँ, या फिर एक तुम्हारे साथ भाई कि मारे ही जा रहा है, तुम्हें वो हो रहा है, तुम शांति से कहे जा रहे हो ठीक है, फिर भी नहीं मान रहे, तो तुम करो, बिल्कुल करो, फिर तुम दिखाओ कि भाई हाँ ये है। लेकिन सिचुएशन को समझ के इतनी सी छोटी सी चीज़ पे भाई थोड़ी सी हीट होती है, दम निकल जाता है। एंड अभी मेरे को एक चीज़ और बताओ यार, मैंने अभी एग्स बॉईल करे, यानी ये मेरे साथ पिछले 3-4 बार से हो रहा है भाई। जब भी एग्स को बॉईल करो वो फट जाते हैं, मतलब वो जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ना पिछला, मैंने अभी इसलिए नहीं दिखाया कि तुम फिर ऐसे ही देखते यार गंदगी ही दिखाता रहता है। तो अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, कोई टैक्टिक है या टिप है तुम्हें पता है जो मेरे को नहीं पता, तो भाई डू लेट मी नो, नीचे बताओ मेरे को कमेंट में भाई क्या है, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ इससे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं तो एग वाइट्स खाने आया था, एग वाइट्स का तो सारा वो बाहर उसी में ही निकल गया जिसमें मैंने वो बॉईल किया था वो पैन में ही, और पूरा वो खाना पड़ा मेरे को, योग और वो ना चाहते हो ये भी खाना पड़ा, तो प्रोटीन कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ें। एंड बाकी यार जैसे मैं पोजिंग कर रहा था, पोजिंग में मेरे को देखो मैं फ्रेंकली बताऊंगा तुम्हें कि जैसे ऑनेस्टली जो मैं फ़ील कर रहा था मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अभी मैंने जैसे वो क्लिप देखी, मैंने जो एक सनलाइट में ली थी, और एक जो सनलाइट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, कि डिप्रेस नहीं मतलब थोड़ा सोचने लगा यार ऐसे दिख रहा हूँ। लेकिन देखो बात ऐसी है, बल्किंग ऐसी ही है, बल्किंग में तुम इतने ज़्यादा प्लीजेंट नहीं लगोगे, पेट निकलेगा, क्योंकि प्लीजेंटनेस किससे आती है, एस्थेटिकनेस किससे आती है, ऐप से। तुम जितने जो तुम्हारा मसल है वो कितना क्या कहते हैं उसे, शार्प है, कितना वो स्किन के पास, मतलब कितना बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारा कम है, उससे प्लीजेंट लगोगे। अगर तुम बल्किंग कर रहे हो तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैंने अभी देखा तो मेरे को समझ में आया, उस टाइम पे नहीं लगता, उस टाइम पे ऐसा ही लगता है कि एक वाव फैक्टर आना चाहिए। तो वो वाव फैक्टर जैसे मैं पिछली वीडियो में भी बता रहा था कि नहीं आता, तो भाई तुम्हें ऐसे ही लगता है शिट, वो बात नहीं है, वो पंप नहीं है। लेकिन पंप अच्छा होता है, पंप अपनी जगह सही होता है। जिस हिसाब से कोई भी तुम्हारा शोल्डर है ख़राब, ये है ख़राब, एल्बो है ख़राब, उस हिसाब से तुमने जितना इनपुट दिया, मतलब अपना फेलियर टच किया। लेकिन फिर भी एक वो है कि तुम उससे कंपेयर कर रहे हो और फिर निराश हो रहे हो कि भाई उस जैसा पंप नहीं आया। भाई यही वो टाइम होता है जब तुम्हें डाउन लगे, यहीं तुम्हें ऐसे रखना होता है अपने आप को कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, मैं और मेहनत करूंगा, या जो मेरे इश्यूज़ हैं मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो ये उसको देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार सही था, अच्छा था। बल्किंग के हिसाब से तुम आइसक्रीम पेल रहे हो, तुम चावल पेल रहे हो, पोस्ट में तुम भर के खा रहे हो, रोज़ चीट मील कर रहे हो, तो उस हिसाब से तो भाई बहुत ही ज़्यादा सही है। कितने लोग चीट मील नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं तो भी मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। हाँ वो है कि जो एक एब्स पे लेयर है ना, वो लेयर बहुत ही ज़्यादा मोटी है, उसकी क्या नाम है, फैट की। तो वो अभी हम कटिंग चालू करेंगे, तो तुम्हें एक सनलाइट में भी मैं तुम्हें एक पोस्ट डाउन करके ज़रूर दिखाऊंगा। एंड फिर हम
इस वाली क्लिप को, आज वाली क्लिप को और उस दिन वाली क्लिप को अच्छे से कंपेयर करेंगे एंड विल लेट यू नो। एंड एक ये भी चीज़ है भाई, बल्किंग में कोई भी तुम्हें कुछ, बल्किंग में तुम्हें अपने आप को ऐसे फेज़ में तुम्हें ही अच्छा लगता है, लेकिन दिखने में तुम उतने अच्छे नहीं लगते। तो लोगों का भी ऐसा ही रहता है कि हाँ ठीक है मोटू लेकिन उसमें तुम्हें वैसे अंदर से फील अच्छा नहीं होता, लेकिन तुम दिखते अच्छे हो और लोगों को वो चीज़ अच्छी लगती है, लोग तुम्हें देखते हैं। तो इस पॉइंट से तुम समझ गए होगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी हम ये खाएंगे, ये है अपना चावल और थोड़ी सी क्या है ये, लौकी की सब्ज़ी। यस, लौकी की सब्ज़ी खानी पड़ेगी। तो अभी ये खाएंगे, बाकी मैंने एग्स ले लिए हैं। एंड फिर से मैं एक बार कहता हूँ भाई कि ये रेज वगैरह इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है। रेज वहाँ दिखाओ जहाँ ज़रूरत, मतलब तुम्हें फ़ायदा हो अपने लिए। जिम में दिखाओ रेज, वेट्स उठाओ, अपना पैसे कमाने में रेज दिखाओ, एंगर दिखाओ कि पैसे कैसे नहीं कम रहा, और कमाओ, अपने आप को और इम्प्रूव करो, इन सब चीज़ों में लगाओ दिमाग और अपनी एनर्जी और ये सब चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज मोटा हो रहा है।